एक किताब है मेरे सामने जिसका नाम है मुर्दहिया। यह किताब उत्तर प्रदेश के रहने वाले आजमगढ़ जिला के तुलसीराम की है। जेएनयू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, उसी का नाम मुर्दहिया है। और उस मुर्दहिया में लिखते हैं, हम तो बहुत दिनों से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि गांव में सभी दलित बस्ती दक्षिण दिशा में ही क्यों होती है। उस सवाल का जवाब इस किताब में हमें मिला कि गांव में दलित बस्ती दक्षिण किनारे क्यों होती है। लिखते हैं कि एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अब यह किताब सभी को पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत करीब से लिखा है, भारतीय समाज को बहुत करीब से देखा है, भारत के कामगार लोगों को बहुत करीब से लिखा है। सभी को पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी किताब है। धन्यवाद। बताते हैं कि बौद्धों का सामना यदि किसी से हो जाए, बौद्ध भिक्षु का सामना किसी से हो जाए तो उसे बड़ा अपशगुन माना जाता था, जबकि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध तार्किक हुआ करते थे। बुद्ध जो है वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक थे। सबसे पहले बुद्ध ने ही बताया था कि दुख है, दुख का कारण है तो उसका निवारण है। और इसी वजह से जब यह बात यूरोप में गई तो यूरोप के न्यूटन, गैलीलियो और कोपरनिकस, इसी बात से उन्होंने समझ गया कि हर किसी बात के पीछे, हर किसी घटना के पीछे कोई कारण होता है। लेकिन अपने ही देश में बौद्ध भिक्षुओं को अपशगुन समझा जा रहा है। वह लिखते हैं कि जाति व्यवस्था विरोधी बौद्धों को अपशगुन समझा जाता था। उस जमाने में वैदिकों की बौद्धों के बारे में यह आम अवधारणा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मृच्छकटिकम में एक सौंदर्य शास्त्रीय विद्या में शूद्रक ने की है। वह बता रहे हैं कि बौद्धों को अपशगुन समझा जा रहा है, जबकि बौद्ध वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक हैं। धन्यवाद।